आई स्कूप मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अतीक। देश और प्रदेश की राजनीतिक हलचल को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच शिवसेना नेता संजय राउत लगातार बयान दे रहे हैं। शनिवार को उन्होंने कहा कि शिवसेना की आज होने वाली कार्यकारिणी की बैठक बहुत अहम है। इस बैठक में कई निर्णय होंगे। ये पार्टी राज्य के और देश में बहुत बड़ी पार्टी है। इस पार्टी को बनाने में बाला साहेब जी, उद्धव जी और सभी कार्यकर्ताओं ने खून पसीना बहाया है। राउत ने अपने बयान में कहा कि शिवसेना पर कोई आसानी से डाका नहीं डाल सकता है। एकनाथ शिंदे की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि केवल पैसे के दम पर कोई पार्टी नहीं खरीदी जा सकती है। अभी जो संकट है उसे हम संकट नहीं मानते, बल्कि ये हमारे पार्टी विस्तार का बहुत बड़ा मौका है। संजय राउत ने फिर से बागी विधायकों को इशारों में धमकी दी है। उन्होंने कहा, शिव सैनिक सब्र रखे हुए हैं, वरना शहर शहर आग लग जाएगी। इसलिए आपसे कह रहा हूं, लौट आएं। संजय राउत ने एकनाथ शिंदे गुट के संदर्भ में कहा कि वे जो दावे कर रहे हैं करने दीजिए। नंबर्स में किसके पास ताकत है वो फ्लोर पर दिख जाएगा। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, मैं सीएम उद्धव ठाकरे की तरफ से बोल रहा हूँ, ये याद रखिएगा। संजय राउत ने कहा कि आज हमारी कार्यकारिणी की बैठक में बहुत से मुद्दे पर बात होगी। इसमें नई नियुक्ति विस्तार के बारे में चर्चा होगी। ये पार्टी हमारे खून से बनी हुई है, यूं ही इसे कोई हाईजैक नहीं कर सकता। ये पार्टी पर पैसे के दम पर खत्म हो नहीं कर सकता। संजय ने कहा कि शरद पवार के सामने जब बैठक हो रही थी तब वहां के 10 विधायकों का कॉल आया था, इसलिए व्यर्थ की बातें करना बंद कर देना चाहिए। हम आपसे फिर गुजारिश कर रहे हैं कि आप वापस आइए। आप महाराष्ट्र के बाहर हैं, वहां बचे हुए हैं। अभी शिव सैनिक सड़क पर नहीं उतरे हैं, अगर यह उतरेंगे तो सड़क पर आग लग जाएगी। संजय राउत ने बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस को सलाह दी कि वे इस झमेले में ना पड़ें, फंस जाएंगे। उन्होंने देवेंद्र से कहा कि वे अपनी प्रतिष्ठा बचाएं, इस झंझट में न पड़े तो बेहतर होगा। राउत ने पीएम मोदी के बारे में कहा कि वे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका सम्मान देश का सम्मान है। संजय राउत ने पीटीआई भाषा से बातचीत में कहा था कि पार्टी बागी विधायकों के मुंबई लौटने का इंतजार कर रही है। उन्होंने कहा था, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को उम्मीद है कि अधिकतर बागी विधायक पार्टी में लौट आएंगे। बागियों को मुंबई लौटना होगा और राज्यपाल से मिलना होगा। इसके बाद विधायकों की गिनती होगी और विश्वास मत होगा। राउत ने ट्वीट करके शरद पवार को धमकी देने के लिए केंद्रीय मंत्री नारायण राणे पर भी निशाना साधा। उन्होंने किसी का नाम लिए बिना कहा, क्या भाजपा इस प्रकार की भाषा की इजाजत देती है? सरकारें आएंगी और जाएंगी, लेकिन महाराष्ट्र शरद पवार के खिलाफ इस प्रकार की भाषा को बर्दाश्त नहीं करेगा। गौरतलब है कि बृहस्पतिवार को राणे ने पवार पर निशाना साधते हुए कहा था कि वह शिवसेना के बागी विधायकों को धमका रहे हैं और अगर महाराष्ट्र विधानसभा में उन्हें कुछ होता है तो उसके परिणाम भुगतने होंगे। तो कुल मिलाकर यह है सियासी घमासान अभी भी महाराष्ट्र में जारी है, लेकिन आगे आने वाले वक्त में क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, लेकिन तब तक आप देखते रहिए स्कूप मीडिया। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।